तो बच्चों अब जो विद्युत परिपथ में सेलों के संयोजन के बाद अब जो नेक्स्ट संयोजन है वो है मिश्रित क्रम संयोजन। उसमें हमने दो संयोजन पढ़े, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और अब तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित मिक्स्ड में तो किसी भी प्रकार से हो सकता है कि कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में, परंतु यहाँ पे हम एक सिस्टमेटिक मिश्रित क्रम पढ़ रहे हैं कि इसमें एक m पंक्तियां लगी हुई हैं और समांतर क्रम में, और प्रत्येक पंक्ति में n सेल लगे हुए हैं। इसमें समान प्रकार के सेल सभी मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें कि धारा कितनी होगी और किस अवस्था में अधिकतम होगी। तो इसमें पहले हमें पूरे परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा। तो पूरे परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल निकालने के लिए पहले प्रत्येक पंक्ति का तुल्य विद्युत वाहक बल निकालें। तो प्रत्येक पंक्ति का तुल्य विद्युत वाहक बल, प्रत्येक पंक्ति का तुल्य विद्युत वाहक बल, प्रत्येक पंक्ति का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, बराबर E प्लस E प्लस E, n टाइम्स जोड़ोगे तो n ही हो जाएगा। n बार जोड़ोगे, E प्लस E प्लस E, n बार जोड़ोगे तो n ही हो जाएगा। इसी तरीके से प्रत्येक पंक्ति का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक पंक्ति का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो वो श्रेणी क्रम में है सब, R प्लस R n टाइम्स, तो वो हो जाएगा NR हो जाएगा। तो ये प्रत्येक पंक्ति का निकल गया। अब ये ऐसे मानो कि हमारे पास m पंक्तियां हैं, उसमें एक एक सेल लगे हुए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल Ne है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध Nr है। तो अब संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य विद्युत वाहक बल निकालें। पहले तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने समांतर क्रम में देखा था यदि एक समान प्रकार की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के ही बराबर होगा। अब यहां पर एक पंक्तियां समांतर क्रम में लगी हुई हैं, प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल n ही है, तो पूरे संयोजन का भी विद्युत वाहक बल n ही हो जाएगा। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालें। संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट के हेल्प से निकालते हैं अगर हम, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/NR प्लस 1/NR कितने टाइम्स जोड़ोगे, m टाइम्स इसे ऐड करोगे। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो उसी डैश डैश ऐसे होता है, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। m टाइम्स है तो ये m टाइम्स हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा m/NR। तो दिस इंप्लाइज दैट R इक्विवेलेंट तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR/M। ये संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अब संयोजन अब इसलिए संयोजन में प्रवाहित संपूर्ण धारा I इक्वल्स टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। तो I इक्वल्स टू हो गया, E की वैल्यू क्या है, Ne अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, NR/M प्लस कैपिटल R। तो ये हो गया Ne अपॉन NR प्लस MR अपॉन M, m ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो MNE अपॉन
NR प्लस MR। तो ये धारा की इक्वेशन आ गई मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में धारा की इक्वेशन हो गई I इक्वल्स टू MnE अपॉन NR प्लस MR। सिंपल सा है, पहले तुल्य विद्युत भाग पर प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध निकाला, फिर पूरे संयोजन का तुल्य विद्युत भाग पर आंतरिक प्रतिरोध निकाला, और फिर हमने सिंपल सा एक I इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमें ये देखना है कि धारा किस अवस्था में अधिकतम होगी। जब सिंगल की बात हो रही थी तो हम वहां पर स्मॉल r छोटा है बड़ा है करके कर रहे थे, परंतु यहां पर क्योंकि दोनों के साथ कोई ना कोई गुणांक लगा हुआ है, एक के साथ m एक के साथ n, तो सिंपली उस तरीके से हम नहीं कंसीडर कर पाते क्योंकि नगण्य नहीं हो पाता। तो उसके लिए NR प्लस MR जो है मतलब कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाया जाए। कुछ सेलें, मतलब हमारे पास कुछ सेलें हैं, उन्हें कितनों को श्रेणी क्रम में जोड़े, फिर कितनी पंक्तियां बनाए, ये इस पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब इसकी मतलब कुछ इस तरीके से जोड़े कि ये जो वैल्यू है ये न्यूनतम हो जाए, ये वैल्यू न्यूनतम हो जाए। तो इस वैल्यू के न्यूनतम मान के लिए इसको हम एक एल्जेब्रिक है, कोई फिजिक्स का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी लिखते हैं तोड़ के, एक्सपेंड करके। NR प्लस MR को लिखा जा सकता है अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MR अंडर रूट NR। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर NR b स्क्वायर हो जाएगा MR प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अंडर रूट MR और प्लस में ये है तो माइनस वाला प्लस से कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक बार यहां समझ लें, अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा अंडर रूट हट जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट NR और अंडर रूट MR, और ये कितना है प्लस 2 अंडर रूट MR प्लस इंटू अंडर रूट NR। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा जो इसके बराबर है। तो इसको हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम ये देखें कि इसका मान कब न्यूनतम होगा। इसका मान तब न्यूनतम होगा जब ये वैल्यू 0 होगी। NR प्लस MR के न्यूनतम मान के लिए। क्यों ऐसा क्यों? 0 होने पे अगर ये देखो ये कोई कुछ भी वैल्यू है अंदर, चाहे पॉजिटिव आ रहा हो चाहे नेगेटिव आ रहा हो, स्क्वायर होने पे पॉजिटिव ही होगा और वो इसके साथ ऐड ही होगा तो ज्यादा ही होगा। वो जब ये 0 होगा तो केवल ये बचेगा, बस वो ही मान न्यूनतम है। तो न्यूनतम मान के लिए अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0। तो अंडर रूट MR इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट NR। तो ये टर्म आ गया। तो दोनों का वर्क करेंगे तो MR इक्वल्स टू हो गया NR। दोनों ओर वर्क करोगे तो NR इक्वल्स टू क्या हो गया, MR इक्वल्स टू हो गया NR। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल्स टू MR अपॉन N। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल R इक्वल्स टू लिखे NR अपॉन M। NR अपॉन M, तो NR अपॉन M क्या था, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध था। इसका मतलब जो बाह्य प्रतिरोध है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है,
वो बराबर होना चाहिए इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा बाह्य प्रतिरोध। तो ये वैल्यू न्यूनतम होगी तो धारा अधिकतम होगी। तो ये कंडीशन निकल के आई है एम आर इक्वल्स टू एन आर। तो ये अधिकतम, इसलिए अधिकतम धारा के लिए आर इक्वल्स टू हो गया एन आर अपॉन एम, अर्थात बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। अब अधिकतम धारा कितनी होगी? अधिकतम धारा का मान I इक्वल्स टू एम एन ई। एक बार तुम एन आर की जगह एम आर की जगह एन आर रख दो, एम आर की जगह एन आर रख दो तो एन आर कैंसिल हो जाएगा, 2 एन आर हो जाएगा, एन से एन कैंसिल होगा तो हो जाएगा हाफ m/2, लिखेंगे m/2 इंटू E अपॉन आर। एक के तो सिर्फ इक्वेशन है, उसमें कोई खास बात नहीं है। और दूसरी अगर हम एन आर की जगह एम आर रखेंगे तो ये इक्वेशन है। तो ये मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू। तो ये है सेलों का मिश्रित कम संयोजन। तो क्या रिजल्ट आ रहा है मिश्रित कम संयोजन का? एक अगर हम समरी तैयार करें पूरे सेलों की संयोजन की, तो मिश्रित कम संयोजन में हमें अधिकतम धारा उस अवस्था में प्राप्त हो रही है आई को, बाकी तो जो इक्वेशन है वो तो है ही है, I इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। पर जो और हम ये देख रहे हैं कि हमें मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा उस अवस्था में मिलती है जब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, पूरे संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब श्रेणी क्रम में अधिकतम धारा तब मिलती है जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होता है सेलों के। तो समांतर क्रम में तब धारा अधिक मिलती है जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होगा सेलों का, तब मिलेगी ज्यादा धारा। और मिश्रित क्रम में उस अवस्था में मिलती है जब संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये है, इसको ध्यान रखेंगे। इतना है ये मिश्रित कम संयोजन।